क्लास 7 पंचदश पाठ 15वां पाठ सरला श्लोका सरल श्लोक। शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। इसमें कहा गया है शैले शैले न माणिक्यम, माने हर एक शैल बने हर एक पत्थर जो होता है वो मणि नहीं होता। ठीक, मौक्तिकम न गजे गजे, और हर एक हाथी में मद नहीं होता है, माने मोतियां नहीं होती हैं। साधो ही नहीं सर्वत्र, उसी प्रकार चारों तरफ सज्जन नहीं होते चंदनम न बने बने। वन में चंदन की लकड़ी तो होती है, लेकिन सारे वनों में चंदन ही चंदन नहीं होता है। इसलिए कि हर चीज़ में हर एक पत्थर में न तो मणि देखना चाहिए, हर एक हाथी में मोती नहीं ढूंढना चाहिए, और चारों तरफ सज्जन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर एक वन में चंदन नहीं होता। ठीक, अर्थात परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। अगला, अमृतम शिश्रे वहनी अमृतम प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मानम अमृतम क्षीर भोजनम। अमृत होता क्या है? एक कल्पना है कि अमृत पीने से हम अमर हो जाते हैं। अमृत का एक वास्तविक अर्थ है आनंद। तो देखिए अमृत कहाँ कहाँ होता है। अब आप कल्पना करिए कि बहुत अधिक ठंडी का महीना, बहुत कड़कड़ाती ठंडी है, थोड़ा सा आग की तपन अगर आपके सामने आ जाती है तो जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अमृत के समान होती है। तो इसमें कहा गया है अमृतम शिशिरे वहनी। शिशिर ऋतु में वहनी माने अग्नि का स्पर्श जो होता है वह अमृत होता है, वह आनंदित करता है। अमृतम प्रिय दर्शनम, यदि आपका कोई बहुत बड़ा प्रिय व्यक्ति हो, बहुत दिनों से आपने उसे देखा नहीं हो, अचानक जब वो कहीं दिख जाता है तो जो आनंद मिलता है वही अमृत है। अमृतम राज सम्मानम, और राजा के द्वारा जो आपको सम्मानित किया जाता है, आपके अधिकारी के द्वारा जो सम्मानित किया जाता है, उसका जो आनंद होता है वही अमृत होता है। अमृतम क्षीर भोजनम, और मीठे भोजन में भी अमृत होता है। ठीक, आगे देखें। आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। पहला तो आलस्य कुतो विद्या, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसके लिए कुतो विद्या, उसके लिए विद्या कहाँ। और अविद्या से कुतो धनम, आप आगे पढ़ेंगे क्लासों में, उसमें है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसमें कहा गया है अविद्या से कुतो धनम, बिना विद्या के धन कहाँ। अधन से कुतो मित्रम, अगर धन नहीं है तो आपके पास मित्र भी नहीं है। और अमित्र से कुतो सुखम, अगर मित्र नहीं है तो आपके पास सुख नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले क्या त्याग करना चाहिए? आलस्य का त्याग करना चाहिए। एक बार इसको फिर से देखेंगे। आलस्य कुतो, जो आलसी व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या कहाँ, जो विद्या प्राप्त नहीं करता उसके लिए धन कहाँ, जो धन नहीं प्राप्त किया उसके लिए मित्र कहाँ, जो मित्र से हीन व्यक्ति है उसके लिए सुख कहाँ। ठीक, अगला, हतस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। चौथा श्लोक देखेंगे। हतस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण जो है मनुष्य का, जो दान देता है मनुष्य, वो हाथ का आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण मनुष्य के द्वारा बोला गया सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण शास्त्र को, माने श्रोतस्य शास्त्र को सुनना है। भूषणे किम प्रयोजनम, तो आभूषणों का क्या प्रयोजन, माने वही मनुष्य की सुंदरता को बढ़ा देगी। अगला, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो वसंत समये तातः काकः काकः पिकः पिकः। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, किसी को देख करके अंधानुकरण करते हैं, भले उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो। तो कभी कभी क्या होता है कि उससे क्षणिक प्रभावित लोग हो जाते हैं, लेकिन असलियत जो होता है कभी न कभी सबके समक्ष आ जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। काकः कृष्णः,
कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, देखने में कौवे और कोयल में कोई भेद नहीं होता है, दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं। लेकिन बसंत समय प्राप्तः, जब बसंत का समय आता है, बसंत ऋतु का समय आता है, तो काकः पिकः पिकः, कोयल आनंदित होकर के मधुर स्वर में बोलने लगती है और कौवा अपने काँव काँव की ध्वनि में बोलता है। तो दोनों की आवाज़ से उसकी असलियत सबके समक्ष उपस्थित हो जाता है। अगला देखिए, मूल भाव वही है। हंसः श्वेतः वकः श्वेतः, को भेदो वक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तु, हंसो हंसः वको वकः। हंसः श्वेतः, हंस जो होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। वकः श्वेतः, बगुला जो होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और दोनों जलजीव हैं, उड़ते भी हैं लेकिन जल में भी रहते हैं। को वेदो वका हंसयो, माने दोनों हंस और बका माने बगुले में सामान्य व्यक्ति भेद नहीं कर सकते, लेकिन कब भेद प्रकट होता है? नीरक्षीर विवेके। हंस की एक विशेषता है कि वह नीरक्षीर माने कमल के डंठल के दूध और पानी को अलग करता है। लेकिन वो बगुले की व्यवस्था, बगुला क्या करता है? केवल टीपता है, क्या मछली निकालता है। तो वो भी उस तालाब में ही देखता है, लेकिन हंस मछली के लिए तालाब में नहीं देखता है। वो क्या निकालता है? नीरक्षीर के। उसकी विशेषता है, उसकी प्रकृति है कि वो नीरक्षीर को अलग कर सकता है, दूध और पानी को अलग कर सकता है, लेकिन बगुला वो काम नहीं कर सकता। तो जब नीरक्षीर विवेक का समय आता है, नीरक्षीर को पानी और दूध को अलग करने का समय आता है, तो हंस हंस हो जाता है और बगुला बगुला हो जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, किसी का जब अंधानुकरण करते हैं तो कभी व्यक्ति जो उसका असली चेहरा होता है, जो असलियत होता है, तो सबके समक्ष कभी न कभी उपस्थित हो ही जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए, आप ये पूरे चैप्टर का, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत शिक्षा भी मिलती है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे भी, अर्थ भी समझेंगे और अपने मन से इसका अर्थ लिखेंगे, पूरे इस 6 श्लोक का। ज़्यादा है भी नहीं। संधिवेद है, साधो न साधवः न, कुतो विद्या कुतः विद्या, कुतो धनम कुतः धनम, कुतो मित्रम कुतः मित्रम, को भेद कः भेद, बको वका बका वका। ठीक, ये संधि के विच्छेद हैं। फिर शब्दार्था है। शब्दार्थ देखिए, आप जैसे कि पूर्ववत भी लिखते हैं अपनी कॉपी में, शब्दार्थ लिखेंगे। इसका अभ्यास, मौखिक अभ्यास देखिएगा। इस श्लोक का क्रमशः शुद्ध वाचन करना है, बोलना है। इनमें से कोई 2 श्लोक कंठस्थ करना, याद भी करना है परीक्षा में लिखने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में कंठस्थ में याद करना। ये प्रश्न आगे उत्तर के लिए भी करेंगे। मौखिक द्वारा भाग में पूछे गए तीसरे प्रश्न के नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना है। तीसरे और पाँचवें श्लोक का भाव लिखना है। ये सब बच्चे अब अपने मन से लिखेंगे पाठ के आधार पर। पहले और छठे श्लोक का अर्थ लिखना है, पहले और चौथे श्लोक का अन्वय करना है, और अन्वय करते समय छूटी हुई क्रियाएं लिखना है। ये तो हम आपको बता देंगे, बाकी सब अपने मन से आप लिखेंगे।